दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने साहित्य के जरिए व्यवस्था के शोषणकारी व अन्यायकारी चरित्र के विरुद्ध आवाज बुलंद की और शासकों के चेहरे पर लगे नकाब को अपने साहित्य के जरिए नोच फेंका। जिन्होंने अपनी कविताओं, कहानियों, लेखों व समीक्षा के जरिए मजदूर मेहनतकश जनता के दुखों, तकलीफों को स्वर प्रदान किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोधों, जन विरोधी चरित्र व निरंकुशता का वर्णन ही मुक्तिबोध का रचना संसार है। सामाजिक कुरीतियों, असमानता, शोषण, उत्पीड़न पर मुक्तिबोध की कविताएं कड़ी चोट करती हैं। दलित मुक्ति, नारी मुक्ति, जनवादी मूल्यों के खिलाफ खड़ी शासन व्यवस्था के विरुद्ध आम जनता का आह्वान करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें, जिसमें कि प्रतिफल कांपता रहता अरुण कमल एक। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर शिवपुरी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। मां किसान परिवार और पिता पुलिस में इंस्पेक्टर थे। 1938 में बीए की डिग्री हासिल करने के बाद मुक्तिबोध उज्जैन में प्राध्यापक बन गए। मुक्तिबोध का पारिवारिक जीवन खुशहाली में नहीं बीता। वे जीवन की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा हो जाने और कविताओं में डूबे रहना चाहते थे। इसके बरक्स पत्नी सारी सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीना चाहती थी। मुक्तिबोध का लगभग पूरा जीवन अभाव, संघर्ष व विपन्नता में बीता। अध्ययन करने की भूख मुक्तिबोध में ऐसी थी कि अभावों में जीने के बाद भी अध्ययन नहीं छोड़ा। मुक्तिबोध ने अंग्रेजी, फ्रेंच व रूसी उपन्यासों का अध्ययन किया। इसके साथ ही जासूसी उपन्यासों, वैज्ञानिक उपन्यासों व विभिन्न देशों के इतिहास का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने उज्जैन, कलकत्ता, इंदौर, बनारस, जबलपुर, बंबई आदि जगहों पर भी नौकरियां की। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहली बार मुक्तिबोध की कविताएं तार सप्तक में ही छपी। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु व प्रयोगवाद का आरंभ भी माना जाता है। मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद डालकर लेखकों को संगठित करने का प्रयास किया। 1944 में इंदौर में उन्होंने फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन का भी आयोजन किया। मुक्तिबोध उस कोटि के लेखक थे जो यह मानते थे कि कला को सिर्फ कला तक सीमित नहीं किया जाए, बल्कि कला की एक सामाजिक पक्षधरता होनी चाहिए। सामाजिक, भौतिक व आत्मिक समस्याओं पर उन्होंने इसी दृष्टि से लिखा। उनका लेखन वर्गीय समाज की विषमता को खोलकर सामने ला देता है। वर्गीय समाज में उनका लेखन मेहनतकशों को समर्पित है। वे मजदूरों, मेहनतकशों से घुल मिलकर रहते थे, उनके जैसा ही जीवन जीते थे। मेहनतकशों से गहरे सरोकार का प्रमाण स्वयं उनकी कविताएं हैं। धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वालों पर मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं से तीखा प्रहार किया। आज देश में बढ़ते हिंदू फासीवाद के दौर में मुक्तिबोध की यह कविता बेहद मौजू बन जाती है। वे लिखते हैं, भारतीय संस्कृति के खंडेरों में जीवन कीर्ति की विदीर्ण युक्तियों से लतियाए भालों पर, स्तंभों के शीर्ष पर, मंदिरों के श्रृंगों पर बैठे ये जन द्वेषी घुग्गू ये घनघोर चीखते हैं रात दिन, घूमते हैं खंडेरों की गलियों में चारों ओर, कुकुर पुराने और दंभ के नए जोर, जनता के विद्वेषी, अनुभवी, कमजोर। मुक्तिबोध की सृजनशीलता का सबसे बेहतरीन उदाहरण उनकी कविता अंधेरे में का जिक्र बेहद जरूरी है। यह उनकी अंतिम कविता भी है। उनकी अन्य रचनाओं की तरह ही यह लंबी कविता भी संवाद करती हुई
आगे बढ़ती है। आजादी के बाद भारतीय शासक वर्ग द्वारा जो शासन कायम किया गया, यह कविता उसकी एक आलोचना है। अंधेरे में कविता की कुछ लाइनें इस प्रकार हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए करुणा के दृश्यों से, हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का माल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। 8 माह लकवे की बीमारी से जूझते हुए अंततः 11 सितंबर 1964 की रात को गजानन मुक्तिबोध जग को अलविदा कह गए। उनकी कृतियां आज भी मजदूर मेहनतकश जनता के लिए प्रेरणादायी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध को लाल सलाम। इंकलाब जिंदाबाद।